शादी के बाद खुली पोल। पूजा जब पति राहुल के साथ हनीमून पर गई तभी वहां मयंक ने आकर उनके अफेयर का पर्दाफाश कर दिया। पूजा, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। पूजा नाम सुनकर पूजा ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने बड़ी सी मुस्कुराहट के लिए एक युवक खड़ा था। माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कुछ देर तक पहचानने की कोशिश करने के बाद युवक ने कहा, मुझे नहीं पहचाना? ओके पूजा जी, मैं मयंक। पूजा ने हल्का सा कह कहा लगाया। मयंक? पूजा ने दिमाग पर जोर डालते हुए दोहराया। सॉरी, मैं अभी भी आपको नहीं पहचान पाई। पूजा ने चेहरे पर विवशता के भाव लाते हुए कहा, अब मजाक करना बंद करो। जानता हूँ मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनोगी तो तुम्हारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। कितने दिनों से तुमको ढूंढ रहा हूँ और आज तुम यहाँ मिलोगी, मुझे ज़रा सी भी आशा नहीं थी। मयंक के चेहरे से पता चल रहा था कि वह पूजा को देखकर कितना खुश है। बाय द वे, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मयंक ने पूजा की तारीफ प्रशंसा करते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और आप बिल्कुल फ्री हो रहे हैं। पूजा के चेहरे पर नाराज़गी दिखाई दे रही थी। क्या बात है पूजा, क्या हुआ? तभी बराबर से पूजा के पति राहुल की आवाज़ आई। पूजा और राहुल की नई नई शादी हुई थी और दोनों हनीमून के लिए शिमला घूमने आए थे। मॉल रोड पर पूजा कुछ सामान देखने लगी और राहुल कार से फ़ोन लेने गया हुआ था कि तभी मयंक ने पूजा को देखा और उसके पास चला आया। देखिए ना, मैं इन महाशय को जानती भी नहीं और यह ज़बरदस्ती मुझसे बात किए जा रहे हैं। पूजा ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, हेलो सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? राहुल ने मुस्कुराते हुए मयंक से कहा, देखिए, यह मेरे और पूजा के बीच का मामला है। आप इससे दूर ही रहें तो अच्छा होगा। वैसे आप? मयंक ने रुखाई से राहुल को देखते हुए पूछा। मैं इनका हस्बैंड हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट जारी थी। तुमने शादी कर ली, मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। हमने तो जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था। मयंक ने हैरानी से पूजा से कहा। उसके चेहरे पर दुख और हताशा के भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। अजीब ज़बरदस्ती है, मैं आपको पहली बार देख रही हूँ और मैंने आपके साथ जीने मरने के वादे भी कर लिए। वाह! पूजा को अब गुस्सा आने लगा था। देखिए, अगर यह कोई प्रैंक या कोई मजाक है तो यार अभी हमें माफ़ कर दो। हम यहाँ अपना हनीमून मनाने के लिए आए हैं। अब बहुत हो गया। राहुल थोड़ा गंभीर होते हुए बोला। देखिए, ना तो यह कोई प्रैंक है और ना ही कोई मजाक। मैं और पूजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो भी पिछले 5 साल से। 1 साल से मैं लखनऊ में नहीं था और इसने आपसे शादी कर ली। मुझे पूरा यकीन है यह शादी ज़बरदस्ती की गई है। पूजा मेरे अलावा किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मयंक ने भीगी हुई आवाज़ में कहा, क्या यह सच है पूजा? राहुल ने बड़ी सौम्यता के साथ पूजा से पूछा। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मैं इसे जानती भी नहीं। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। राहुल ने पूजा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। देखिए मिस्टर, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। अच्छा होगा कि अब आप मेरी पत्नी को परेशान ना करें। राहुल ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। ऐसा मत कहो पूजा, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। मैंने 1 साल तक तुमसे बात नहीं की, लेकिन पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे एक मौका तो दो। मयंक की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। देखिए
पूजा को कुछ नहीं सुनना। मेहरबानी होगी कि आप सबके सामने कोई तमाशा ना करें। राहुल ने सख्ती से कहा। देखिए, आप नहीं जानते हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे। मैं जानता हूँ पूजा की कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए इसने आपसे शादी की है। आप लोग मेरी मजबूरी भी तो सुनिए कि मैं इतने दिनों से कहाँ था। मयंक ने राहुल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। देखिए, आपको जो कहना था वो आप कह चुके हैं और हमें कुछ नहीं सुनना। बेहतर होगा कि प्लीज़ हमारा पीछा छोड़ दीजिए और चले जाइए यहाँ से। पूजा ने मयंक के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम कहती हो तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन ऐसा तो मत कहो कि तुम मुझे जानती भी नहीं। मयंक के चेहरे पर नागवारी दिखाई देने लगी थी। फिर मयंक अपना मोबाइल निकालकर कुछ तस्वीरें राहुल को दिखाने लगा। यह देखिए, यह रहा सबूत। आप खुद देख सकते हैं हम दोनों कितने करीब थे। और यह देखिए हमारी चैट्स। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब हमने बात नहीं की हो। मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक लम्हा याद है। और तुम कह रही हो कि तुम मुझे जानती भी नहीं। मयंक ने गुस्से से कहा। क्या तुम इन्हें पहले से जानती हो पूजा? राहुल कुछ देर तक मोबाइल देखता रहा और फिर पूजा की तरफ देखते हुए बोला। कुछ कहते नहीं बना पूजा से। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने तुमसे कुछ पूछा है पूजा, बोलो, क्या तुम इनको पहले से जानती हो? थोड़ी देर की खामोशी के बाद राहुल ने फिर पूजा से पूछा तो पूजा ने सिर झुकाकर जवाब दिया। हाँ, ये सच कह रहे हैं, लेकिन वह सब मेरी नादानी थी, बचपना था। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। प्लीज़ आप मुझे अपने से अलग मत कीजिए। मैं आपके बिना सच में नहीं जी पाऊँगी। कुछ देर तक तीनों के बीच एक खामोशी पसरी रही। फिर अचानक राहुल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अरे, तो इसमें इतनी रोने की क्या बात है? अगर अतीत में तुम्हारा कोई अफेयर था तो क्या हो गया? कॉलेज में तो मेरे 3 अफेयर थे। इसमें क्या बड़ी बात है? यह सब तो नॉर्मल है। राहुल ने पूजा का हाथ थामकर बड़े प्यार से कहा। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं होंगे? मैं घबरा गई थी, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। पूजा अभी भी रोए जा रही थी। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, वादा करो आगे से कभी झूठ नहीं बोलोगी। राहुल ने उसका हाथ चूमते हुए कहा। उधर मयंक आंखें फाड़े दोनों को देख रहा था। उसने सोचा था पूजा के साथ उसकी तस्वीरें और चैटिंग देखकर राहुल गुस्सा होगा और पूजा को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मयंक ने हैरानी से पूछा, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आपकी पत्नी का शादी से पहले किसी के साथ अफेयर था? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे खुद 3 अफेयर रह चुके हैं, लेकिन मेरी जीवन संगिनी सिर्फ पूजा है। यह 21वीं सदी है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो किसी के प्रति आकर्षित होना या किसी के साथ समय बिताना कोई जुर्म नहीं है। यह नेचुरल है। फिर राहुल ने मयंक को समझाते हुए कहा, और भाई, मैं आपको भी यही सुझाव दूंगा कि देवदास बनकर घूमने से कोई फ़ायदा नहीं। कोई अच्छी लड़की देखो और शादी करके घर बसाओ। राहुल ने मयंक को मुस्कुराते हुए कहा और खड़ा हो गया। आप ठीक कह रहे हैं। आप पूजा को देखकर मुझे भी लग रहा है कि यह सिर्फ आपसे प्यार करती है। शायद यही सच्चा प्यार है। मयंक ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। माफ़ कीजिए, मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया। आप दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक। आगे से आप कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। मयंक ने चेहरे पर जबरन मुस्कुराहट लाने का प्रयास किया। क्यों भाई, अपनी शादी में हमें नहीं बुलाओगे? अरे, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना? राहुल ने हंसते हुए मयंक का कंधा थपथपाया, तो जवाब में मयंक भी मुस्कुरा दिया।
पूजा राहुल को देखती रह गई। सच्चा प्यार करने वाले हर हाल में एक दूसरे का साथ देते हैं। आज राहुल के लिए उसके दिल में प्यार और श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।